Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए पे बैक पीरियड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करूंगा। स्टूडेंट ध्यान देंगे, पे बैक पीरियड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक्सेल के अंदर कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं दिया गया। इनको मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करूंगा। आइएगा मूव करते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है। स्टार इंडिया लिमिटेड इज प्लानिंग टू लॉन्च ए न्यू प्रोजेक्ट, कंप्यूट पे बैक पीरियड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। द बेसिक डिटेल्स आर गिवन बिलो। हमें पे बैक पीरियड को और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें कुछ डिटेल्स नीचे दी गई हैं। सिंप्लिसिटी सेक एंड टू सेव द टाइम मैंने एक स्ट्रक्चर को ऑलरेडी जनरेट कर दिया सो दैट वी डू नॉट वेस्ट अवर टाइम। मुझे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स यहां पर दी गई हैं। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 9 लाख रुपीस। लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज 6 years. कंपनी इज इन द टैक्स ब्रैकेट ऑफ 35%. डिस्काउंट रेट दैट इज 12%। और 6 years इस प्रोजेक्ट की लाइफ है और इस प्रोजेक्ट की लाइफ के अंदर हमारे पास प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स यहां पर दिया गया है। दिस PBDT रेफर्स टू प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। मुझे इस दी गई इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर अब पे बैक पीरियड को और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन को यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन के नीचे वाले सेल के अंदर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करूंगा। यहां पर हमारे पास 3 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, कॉस्ट, सॉल्वेज एंड लाइफ। कॉस्ट इज 9 लाख रुपीस। मैं F4 को प्रेस करके इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं, कॉमा। सॉल्वेज के अंदर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं दी गई, तो मैंने यहां पे कॉमा देके इसको इग्नोर कर दिया, या आप चाहें तो यहां पर 0 वैल्यू भी दे सकते हैं, कॉमा। लाइफ के केस के अंदर हमारे पास यहां पर 6 year की लाइफ दी गई है, तो मैंने D4 पे क्लिक किया और F4 को क्लिक करके मैं इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होके आ गया 1,50,000 रुपीज। क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज किया है, तो मैं जब फिल हैंडल को ड्रैग डाउन करूंगा तो सभी ईयर्स के अंदर ये वैल्यू सेम आएगी। आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू बिल्कुल सेम है। द नेक्स्ट कॉलम इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स में से डेप्रिसिएशन के अमाउंट को लेस कर दूंगा। आई प्रेस एंटर। तो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरे पास 0 आ गया। फिल हैंडल को मैंने ड्रैग डाउन कर दिया। मेरे पास ओवर नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यूज आ गई। अब मुझे टैक्स को कैलकुलेट करना है। टैक्स इज 35%। दिस इज इक्वल्स टू F8 मल्टीप्लाइड बाय 0.35। आई प्रेस एंटर। क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स 0 था, तो यहां पर टैक्स की वैल्यू 0 आई। मैं फिल हैंडल के जरिए इसको ड्रैग करता हूं, तो मेरे पास सेकेंड ईयर का टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट हो गया। मैं फिल हैंडल को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग डाउन कर देता हूं। मेरे पास इन 6 years का टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट हो गया। अब मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है। दिस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। फर्स्ट ईयर के अंदर तो ये वैल्यू 0 ही आएगी। मैंने फिल हैंडल को ड्रैग किया तो मेरे पास इन 6 सालों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यूज आ गई। नाउ द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, दिस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन अमाउंट। तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मेरे पास 1,50,000 आ गया इन द फर्स्ट ईयर। मैं फिल हैंडल को सिलेक्ट करके ड्रैग कर रहा हूं। जैसे मैंने ड्रैग डाउन किया, मेरे पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स की वैल्यूज आ गई। मुझे यहां पर क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स को लेना है। दिस इज इक्वल्स टू सम के फंक्शन को यहां पर हम टेकअप करेंगे I8 कॉलन I8
फर्स्ट I8 को मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं और सेकंड I8 को हम रिलेटिव रेफरेंस में ही रहने देंगे। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास फर्स्ट ईयर के अंदर क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया। फिल हैंडल को सिलेक्ट करके मैं इसको ड्रैग डाउन कर रहा हूं। मेरे पास 6 साल का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया। अब मुझे इस पर्टिकुलर अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए डिस्काउंट रेट 12% है। इस 12% को कैलकुलेट करने के लिए मैं टेबल को यूज कर रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर सिंगल कैश फ्लो। पहले 6 सालों का हमारे पास 12% के अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज हैं। मैं इन्हीं वैल्यूज को अब अपने सॉल्यूशन के अंदर लूंगा। आप देखिएगा कि फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास वैल्यू है 0.8929। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं 0.8929। सिमिलरली सेकेंड ईयर के अंदर 12% पे मेरे पास वैल्यू है 0.7972। आई राइट इट हियर 0.7972। इसी तरह से मैं बाकी की भी 4 वैल्यूज को यहां पर लिख दूंगा। सो ये मैं वैल्यूज को यहां पे पुट अप करने जा रहा हूं। दिस इज 0.7118, 0.6355, 0.5674, 0.5066। मैंने इन 6 वैल्यूज को अपने एक्सेल की शीट के अंदर ले लिया। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अब मैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी फैक्टर एट 12% को टेकअप कर रहा हूं। आई प्रेस एंटर। मेरे पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 1,50,000 था, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 1,33,935 रुपीज आई है। मैं फिल हैंडल को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग डाउन कर देता हूं, तो मेरे पास सभी ईयर्स का प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इक्वल्स टू, यहां पर मैं इसका सम कर रहा हूं। ये कंप्लीट रेंज मैंने यहां पर दे दी। मेरे पास 6 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ गए। अब मुझे इन वैल्यूज के बेस के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करना है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। यहां पर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस आ चुका है। सो मैं इस जगह पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस को ले रहा हूं L14। दिस इज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दैट इज ₹9 लाख। आई प्रेस एंटर। जैसे मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया, मेरे पास ये वैल्यू करेंसी में है, बट मैं इसको जनरल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू आ गई 1.12628। अब मुझे पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करना है, और पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है P + B डिवाइड बाय C। P refers to number of years immediately preceding the year of final recovery। हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 9 लाख है। 9 लाख रुपीस हमने जो रिकवर किए हैं, दैट इज इन 5th ईयर। आप क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स को यहां पर देख सकते हैं, ये 11 लाख रुपीस से ज्यादा है। सो हमने 9 लाख रुपीस का अमाउंट 5th ईयर जाके रिकवर किया। जब हमने 5th ईयर के अंदर जाके रिकवर किया, तो ये हमने उससे पहले 4 ईयर्स लिए हैं। सो मैं यहां पर दूंगा दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस, अब मुझे B और C की वैल्यू को टेकअप करना है। पेरेंथेसिस स्टार्ट, B इज द बैलेंस अमाउंट टू बी रिकवर्ड इन द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी। फाइनल रिकवरी हमारी 5th ईयर के अंदर हुई है, तो 5th ईयर के अंदर जो बैलेंस अमाउंट हमने रिकवर किया है, उसकी वैल्यू को मुझे यहां पर टेकअप करना है। हमारी टोटल कॉस्ट 9 लाख रुपीस की है। दिस इज माइनस 4th ईयर तक हमने इस अमाउंट को रिकवर कर लिया, तो 5th ईयर के अंदर हमारे पास बैलेंस अमाउंट आ जाएगा जो कि हमने रिकवर करना है। दिस इज डिवाइडेड बाय C। C इज द कैश इनफ्लो इन द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी। कैश फ्लो इन द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी इज 3,12,500। आई प्रेस एंटर। यहां पर ये रुपीस के अंदर आ रहा है, मैं इसको जनरल नंबर के अंदर कन्वर्ट करता हूं, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 4.076। दिस इज द पे बैक पीरियड इन ईयर्स। वी यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला हियर।
स्टूडेंट पे बैक पीरियड के फॉर्मूले को मैं आपके कन्वीनियंस के लिए यहां पर पूरा एक बारी लिख भी देता हूं। दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस पेरेंथेसिस स्टार्ट 9 लाख रुपीस माइनस 876250 पेरेंथेसिस क्लोज डिवाइडेड बाय 312500। आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है। इन वैल्यूज को अब मैं आपके सामने नीचे शो कर रहा हूं। दिस इज इन ईयर्स। स्टूडेंट, इस तरह से हमने यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट किया और इस जगह के ऊपर पे बैक पीरियड को कैलकुलेट किया है। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमने जिस पर्टिकुलर SLN के फंक्शन को यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।